हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एनीमिया के बारे में। एनीमिया का क्लासिफिकेशंस, एनीमिया कितने प्रकार का होता है, एनीमिया के डेफिनेशंस क्या है, एनीमिया के लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं और इसके अलावा क्या क्या डायग्नोस करके हम एनीमिया का पता लगा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे हम ट्रीटमेंट के बारे में कि यदि किसी व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है तो हमें क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों एनीमिया की डेफिनेशन क्या होती है। तो यदि किसी व्यक्ति के शरीर में रेड ब्लड सेल्स का लेवल कम हो जाता है, मतलब आरबीसी का लेवल कम हो जाता है, इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम हो जाता है और इसी कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके क्या क्या कारण होते हैं, किन कारणों से एनीमिया हो सकता है। तो सबसे पहला कारण ये होता है दोस्तों कि यदि किसी महिला में बहुत ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुएशन होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है, इस कंडीशन में उस महिला को एनीमिया हो सकता है। दूसरा कारण ये रहता है दोस्तों कि यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो इस कंडीशन में यदि उस व्यक्ति का ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को एनीमिया हो सकता है दोस्तों। जब हमारे शरीर में आयरन का लेवल कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति को किडनी की समस्या हो जाती है दोस्तों तो ऐसी कंडीशन में भी एनीमिया हो जाता है, क्योंकि हमारी किडनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स एरिथ्रोपायोटिन नामक हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, जो कि आरबीसी की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला लक्षण ये होता है दोस्तों कि उसको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है, व्यक्ति को चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उसकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो जाती हैं। इसके बाद आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है, बहुत ज़्यादा चक्कर आने लग जाते हैं, कम दिखाई देने लग जाता है। बात करें दोस्तों क्लासिफिकेशन के बारे में, एनीमिया का क्या क्या क्लासिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बता देता हूँ। सबसे पहला नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया और थर्ड इसमें रहता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हम डायग्नोसिस के बारे में कि यदि किसी व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है तो हम उसका कैसे डायग्नोस करना है। तो सबसे पहले डायग्नोस में हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं दोस्तों। इसमें सीबीसी का इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जिसमें हम आरबीसी का लेवल, रेड ब्लड सेल्स का लेवल और हीमोग्लोबिन का पता लगाते हैं दोस्तों। दूसरा, इसमें आयरन टेस्ट करवा सकते हैं, यदि आयरन का लेवल कम होता है तो उस व्यक्ति को भी एनीमिया हो सकता है। तीसरा, इसमें फोलिक एसिड टेस्ट होता है दोस्तों। और चौथा, इसमें B12 विटामिन B12 का टेस्ट करवा के भी हम एनीमिया के बारे में पता लगा सकते हैं दोस्तों। और सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, आपको क्या क्या सावधानी रखना है, क्या क्या ट्रीटमेंट लेना है। तो ट्रीटमेंट डॉक्टर की सलाह से ही लेना है दोस्तों, अपनी मर्ज़ी से ट्रीटमेंट ना लें। हम वीडियो सिर्फ जानकारी के पर्पज़ के हिसाब से बनाते हैं, इसलिए आप ट्रीटमेंट डॉक्टर की सलाह से लें। ट्रीटमेंट्स में ये रहता है दोस्तों कि आप आयरन सप्लीमेंट ले सकते हैं, फोलिक एसिड ले सकते हैं और आप हरी सब्जियों का सबसे ज़्यादा मात्रा में सेवन करें। चुकंदर का जूस बनाकर भी पी सकते हैं। इसके अलावा टमाटर का सेवन कर सकते हैं, अनार का जूस बनाकर पी सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।